ये बड़ी सुंदर शिवरात्रि की कथा है। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि इस कथा का स्मरण, जैसे कल सिंहेश्वर नाथ और स्थानेश्वर नाथ की कथा सुनी, तो कहते हैं कि उस कथा को सुनने के बाद व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाता है और व्यक्ति कभी भी नीचे की ओर नहीं जाता, उन्नति की ओर बढ़ता चले जाता है। उसी तरह रामनाथ और भानुमति का ये संवाद शिवरात्रि का एक ऐसा संवाद है जिस संवाद को श्रवण करने के बाद में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला, इस संवाद को सुनने वाले के घर में कभी वैभव की कमी नहीं आती है, उसके घर में कभी वैभव कमी। एक भानुमति नाम की एक महिला थी। और उसके पति का नाम था रामनाथ। भानुमति के 4 बेटे थे। रामनाथ का काम लकड़ी काटकर बेचने का था। रामनाथ लकड़ी काटता, बेचता और अपने घर का पालन करता, पोषण करता। 4 बच्चे हैं भानुमति को। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सुबह अगर भोजन मिल गया तो शाम के पते नहीं है, और शाम को मिल गया तो सुबह के पते नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता था कि दिन भर ही भोजन नहीं मिलता था, ना सुबह मिलता था ना शाम को मिलता था। शिवरात्रि का त्योहार आया। पूरे गांव के लोगों ने, सबने, पूरे गांव में सूचना कर दी कि कल शिवरात्रि का त्योहार है और बाबा को दूध चढ़ेगा। और सबके घर से एक एक पात्र भराकर दूध आना चाहिए। एक एक लोटा भरकर दूध आना चाहिए। रामनाथ लकड़ियां बेच कर आए। बारिश का समय था, थोड़ा सा पानी ज्यादा गिर गया था तो लकड़ी सब गीली हो गई। कोई माउटा पानी का आया और वो सारी लकड़ियों को गीली कर कर चले गया। तो रामनाथ को बच्चों के लिए ना तो भोजन मिला है, ना लकड़ी मिली है, ना कोई सामग्री उसके पास में आई। रामनाथ आए, तन का पिछोड़ा नीचे रखा, बैठकर अपनी पत्नी से कहने लगे, आज समझ में नहीं आता कि भोजन के लिए ना तो मैं बच्चों के लिए कुछ ला सका हूं, ना घर का पालन करने के लिए कोई मेरे पास में धन, कुछ भी नहीं है मेरे पास। भानुमति ने कहा, क्यों चिंता करते हो, क्यों रोना? नहीं है ना, चलेगा। आज तक अपने बच्चों ने पलट कर नहीं कहा कि पिताजी मुझे भोजन चाहिए। जब भोजन मिल जाता था बच्चे खा लेते थे, जब भोजन नहीं मिलता तो बच्चे भूखे रहते। आज तक हमारे बच्चों ने नहीं कहा कि हमें भोजन ला कर दो,
4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए, 8 दिन हो जाए, बच्चे भूखे रह जाते नहीं खाते, भूखे भूखे हैं। रामनाथ से भानुमति ने कहा, तुम दुख मत मनाओ, सोचो मत। एक ज्ञान और एक व्यवहार, दो चीजें हैं। एक ज्ञान और एक व्यवहार, ये दो चीजें हैं। व्यवहार भी प्रबल है और ज्ञान भी प्रबल है, पर इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रबल क्या है? शिव महापुराण में तुमरुका जी कहते हैं, इनमें सबसे ज्यादा प्रबल है व्यवहार। भानुमति ने रामनाथ से कहा, क्यों चिंता करते हो, अपने बच्चे हैं, आप चिंता ना करो, आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो। ये अपने बच्चे हैं, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक। ये आपसे कभी नहीं कहेंगे कि हमें भोजन मिला कि ना मिला, हमें कुछ मिला कि नहीं मिला, ये कभी नहीं कहेंगे, आप टेंशन मत। दरवाजा बजाया गया, आवाज लगाई, कौन है दरवाजे पर? गांव के लोग आकर खड़े होकर कहते हैं, कल शिवरात्रि है। पूरे गांव के लोगों के घर से एक एक लोटा दूध आएगा, सबको शंकर भगवान पर चढ़ाना है। रामनाथ, तुम्हारे घर से भी एक लोटा दूध शंकर जी के मंदिर में, शिवालय में एक चढ़ाने के लिए आना चाहिए। अब गांव के पटेल खड़े हो, गांव का सरपंच खड़ा हो, गांव का कोई विद्वान खड़ा हो, तो उनको पलटकर ये थोड़ी ना कहा जाता कि मेरे पास में कुछ नहीं है। ठीक है साहब, चढ़ाओ जरूर। जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई कुछ लेने के लिए आए ना, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई कुछ लेने के लिए आए, तो बिल्कुल कभी मत बोलो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं दे सकती, मेरी तो इतनी बेकार परिस्थिति है, मैं कहाँ से लाके दूंगी, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। नहीं, उससे कहो, आप चिंता मत करो, आप कार्यक्रम करो, जब मेरा बाबा मुझे देगा ना, तो मैं झोली भर कर तुम्हारे दरवाजे पर डालकर चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। क्यों टेंशन लेना, क्यों चिंता? इस बात की चिंता करते हो, आप परेशान मत हो। दरवाजा बजाया गया, गांव के लोगों ने आकर कहा कि रामनाथ, अरे रामनाथ, कल शिवरात्रि है और सबके घर से 1 लोटा दूध आएगा, शंकर भगवान को सब अपने अपने घर से लाकर चढ़ाना है, शिवरात्रि का त्योहार मनाना, शिवरात्रि का त्योहार मनाना। रामनाथ ने कहा, ठीक है प्रभु। सब चलेगा गांव के लोग। पत्नी और पति को रात भर नींद नहीं आ रही, पूरी रात हो गई, चिंता में पड़े पड़े, टेंशन में पड़े पड़े, पूरी रात, पूरी। बच्चे सो, पति ने, रामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चे 2 दिन के भूखे हैं, उनको भोजन नहीं मिला तो दूध कहां से लाऊंगी? मैं दूध कैसे लेकर आऊं, कहां से लेकर आऊं? पत्नी कहती है, क्यों चिंता करते हो, 2 दिन भूखे रहे ना,
कल भी भूखे रहेंगे, शिवरात्रि का व्रत हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? शिवरात्रि का व्रत हो जाएगा। दूध नहीं मिलेगा तो जल ही चढ़ा देंगे। गांव के लोग क्या कहेंगे? सारे घर से एक एक लोटा दूध आना है और गांव के लोग क्या कहेंगे? पत्नी कहती आप चिंता मत करो, आप अपना विश्राम करो। ये धर्म पत्नी होती है। कितना भी कर्जा हो जाए, धर्म पत्नी खड़ी होकर कहते चिंता मत करो, कमाएंगे जब देंगे। पति कह रहा है मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, सुसाइड कर लूं, नहर में चले जाऊं, नदी में चले जाऊं, कहां से कर्जा चुकाऊंगा? पत्नी उस जगह पर खड़े होकर कह दे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तब देंगे। मरने का प्लान छोड़ो और व्यापार आगे कैसे बढ़ाना है, उन्नति की ओर कैसे बढ़ना है, अपन को कितनी मेहनत करना है, उस पर ध्यान दिया जाए। एक पत्नी का सबसे बड़ा क्रम है वो अपने पति को बल दे। सीखो भगवान शंकर की कथा से। भानुमति ने कहा चिंता मत करो, छोड़ो शिव, विश्राम करो। सुबह उठे, आज बच्चों ने कहा मां 2 दिन से अन्न का दाना नहीं मिला, आज बहुत भूख लग रही है, हमें कुछ मिल जाता तो हम पा ले। मां ने कहा बेटा आज तो शिवरात्रि है और आज तो भोजन अपन करते ही नहीं, आज तो व्रत है। आज कहां भोजन करेंगे अपन, अपना व्रत है आज। महाराज चारों बच्चे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगे। कल कथा में कहा था मन घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे कभी ना घर। वो जल में मिले, वो फल में मिले, आकाश में मिलेंगे। मन धीर धरो, घबरा, थोड़ा सा धीरज बांध कर रखना, शिव मिले। कष्ट है जीवन में, हारना नहीं है। संघर्ष है जीवन में, हारना नहीं है। मिलेगा। 4 बच्चे मट्टी उठाकर लाए बगीचे में से, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है बच्चों ने। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर दौड़कर घर के अंदर गए। मां से कहा मां देखो आज शिवरात्रि है, आप शंकर जी के मंदिर जाती, हमने शंकर जी को अपने घर में लेकर आए, हम शिव को अपने घर में लेकर। जब श्रावण के महीने की शिवरात्रि आती है, ऑनलाइन शिव जी की अभिषेक पूजन अपन लोग करते हैं। आप लोग करते हैं उस समय ऑनलाइन अभिषेक पूजन ऑनलाइन करी जाती है। और शिवरात्रि के समय पर जब ऑनलाइन पूजन करते हैं तो उसका प्रभाव यही रहता है कि साल में कम से कम एक दिन पूरा विश्व, पूरा देश विदेश में जहां पर सनातनी रहते हैं, वो कम से कम एक दिन श्रावण की शिवरात्रि के समय पर जब हम
ऑनलाइन पूजन करें तो तुम्हारे मन में यह भाव होना चाहिए कि भगवान शंकर कहीं भी हो, उस दिन हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं। उस दिन शिव हमारा दुख हरने के लिए, शंकर हमारा कष्ट हरने के लिए वहां आ रहे हैं। भगवान शिव आ रहे, ये अपने भीतर एक भाव प्रकट करो। मां, आज हमने शंकर भगवान को अपने घर पर लेकर आए। मां, शिवजी अपने घर पर आए। शंकर भगवान और अपने घर पर। भानुमति को स्मरण नहीं। भानुमति ने मन में सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि शंकर अपने घर पर आ जाए, शिव अपने घर पर आ जाए, ये कैसे हो सकता है? भानुमति ने अपने पति रामनाथ से कहा, चलो दर्शन करते। पार्थिव शिवलिंग, 4 बच्चों ने 4 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 4। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर एक शंकर जी का शिवलिंग है, कोई ने दूसरा शिवलिंग दे दिया, पूजन में 2 शिवलिंग हो गए, पूजन में 3 शिवलिंग हो गए, पूजन में 4 शिवलिंग हो गए, पूजन में 5 शिवलिंग हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर 50 शिवलिंग भी पूजन में इकट्ठे हो जाएं तो घबराना मत, कुछ नहीं होगा। शंकर जैसा बढ़ता है वैसा ही वंश बढ़ाता है। इसमें दोष नहीं है। शिवलिंग अगर पूजन में तुम्हारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 जितने शिवलिंग है, इसमें कोई दोष नहीं। सारे देवता पूजन में 1 या 2 हो सकते हैं, पर शंकर का शिवलिंग पूजन में अगर ज्यादा भी है तो भी शिव उसको स्वीकार करते, उसमें कोई दोष नहीं है। कोई बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते। उसमें कोई दोष, कोई। और एक बात और याद रखो, घर में शिवलिंग है और शिवलिंग मान लो खंडित हो गया, टूट गया, 50 टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े हो गए, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, शिवलिंग तो अखंड माना जाता। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता। शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना, अखंड है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ। भानुमति और रामनाथ ने आकर दर्शन किया। दर्शन करते से ही बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आज गांव के लोग शिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, सब घर से 1 लोटा जल, 1 लोटा दूध शिवालय जाने। हमारे पास दूध ले जाने की भी सामर्थ्यता नहीं। हमारे पास दूध ले जाने की भी सामर्थ्यता नहीं। आप कृपा। अगर आपने कथा सुनी होगी रतनगढ़ की, तो रतनगढ़ की कथा में हमने कहा था कि शंकर भगवान को 50 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 1 किलो दूध की जरूरत नहीं। शंकर भगवान को अगर देसी गाय का 2 बूंद दूध भी चम्मच में लेकर भी अगर शंकर जी को चढ़ा दोगे तो शंकर उसको स्वीकार कर लेंगे। शिव से स्वीकार। वाह, कुछ नहीं। बच्चा दौड़ कर गया अंदर, और चारों बच्चे जब अंदर दौड़ कर गए, घर में रखा हुआ थोड़ा सा कोठी में
जो आटा चिपका हुआ था, डब्बे के अंदर जो आटा लगा हुआ था, उसमें पानी डालकर लोटे में लेकर आ गए और आकर लोटे में लेकर आकर बोले, माँ शिव जी को दूध चढ़ाना चाहिए ना, शिवरात्रि को हम दूध लेकर आए। माँ ने जैसे ही बच्चों के हाथ में दूध देखा, पूछे ये दूध कहां से? बच्चों ने कहा, माँ आटे के डब्बे में पानी डालकर उसको घोल कर लेकर। माँ शिवजी से कहती है, बाबा जो हमारी सामर्थ्यता है उसके अनुसार हमने चढ़ा। जैसे ही दूध चढ़ाया, भगवान शंकर और पार्वती नंदी पर बैठकर सामने से आ रहे थे, नीचे उतरे। पार्वती जी ने बूढ़ी का रूप लिया, सिर पे लंबी सी बिंदी, नासिका से लेकर शिखा तक मां पार्वती के सिंदूरा भरा हुआ था। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप रखकर सिर पे पाग बांधकर साथ में एक गौ माता को लेकर, बहुला को लेकर, गाय को लेकर पहुंच गए। दस्तक दी, दरवाजा बजाया, रामनाथ, ओ रामनाथ। रामनाथ ने दरवाजा खोला। तुम कौन हो? रामनाथ, भूल गया तेरे पिताजी का मैं मित्र हूं और तेरे पिताजी ने मेरे पास में थोड़ा सा धन रख दिया था, थोड़ी सी दौलत रख दी थी और उसके प्राण तुझे याद है? गाड़ी से जाते हुए तेरे पिता के प्राण छूट गए थे। जी, मैं उनका मित्र हूं, उस गांव से आया हूं। तेरे पिता की दी हुई ये गाय और तेरे पिता का दिया हुआ ये धन आज मैं तुझे देकर जा रहा हूं। देकर ये तेरे पिता ने दिया, मेरे पास तो रखा हुआ था और मैं तुझे देकर तुझे दे। अरे कितनी, जरा विचार करिएगा। एक नियम, अगर आपने पार्थिव लिंग के निर्माण का बना लिया, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का यदि एक नियम बना लिया कि प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर मुझे पार्थिव लिंग बनाना है, पूजन करना है। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट है, बहुत बीमारी है, घर में 1 रुपया नहीं है, कर्जे में लदालूम हो गई। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना अगर सच्चे मन से बाबा का विश्वास के साथ अगर पूजन करा है तो 5वें महीने में तो बाबा धन देकर ही वैभव देकर ही मानेगा। आपके हृदय की बात सुनकर ही रहे। शिव तत्व को धारण करो, शंकर को। तुम्हारे पिता के मित्र हैं हम, ये लो। शंकर कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आता, शिव कभी अपने असली स्वरूप में नहीं पहुंचता। शंकर भगवान अपना रूप रखकर दूसरे के माध्यम से आपका कल्याण करवा देते हैं। और शिव जी ने आकर दिया, गाय का दूध निकाला, रतन माणिक मोती सब घर में भरा गया, पूरा महल बन गया, पूरा घर का लोग शंकर का गुणगान करने लगे। और ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं जाती थी जिस समय पर वो चारों बेटे शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं करते थे। ऐसी शिवरात्रि की महत्वता, ऐसी शिवरात्रि की महत्वता हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण करते हैं कि जिस शिवरात्रि पर भूलवश भी अगर मट्टी का ढेला बनाकर भी पूजन किया जाए तो शंकर करुणा करता, शिव आनंद देता।